तुम्हारे साथ कभी ऐसा हुआ है कि सारे क्वेश्चंस बुक से सॉल्व करने के बाद भी एग्जाम में जब सिमिलर क्वेश्चन आता है तो हम सॉल्व नहीं कर पाते? आए दिन मुझे बच्चा ये सवाल पूछता है कि सर मुझे 2 अटेम्प्ट हो गए, 3 अटेम्प्ट हो गए, पर मेरे मार्क्स 30 से ऊपर जा ही नहीं रहे, 40 से ऊपर जा ही नहीं रहे। जब मैं उससे ये पूछता हूँ कि क्वेश्चंस की प्रैक्टिस की? हाँ सर, सारे क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर दी सर, मैंने पूरा आईसीआई का मॉड्यूल प्रैक्टिस कर लिया। मैं जब पूछता हूँ कि राइटिंग में प्रैक्टिस किया? हाँ सर, आपने जितने भी मस्ट डू क्वेश्चंस दिए हुए हैं, हर टीचर के जितने भी एलडीआर क्वेश्चंस होते हैं, मैं सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लेता हूँ, जो भी मस्ट डू क्वेश्चंस होते हैं। उसके बाद भी समझ में नहीं आता कि मेरे मार्क्स क्यों नहीं बढ़ रहे। मैं आपको बताता हूं कि उसका रीजन क्या है और उसका फिर सॉल्यूशन क्या हो सकता है। देखिए, आपको यह समझना पड़ेगा कि जो बुक आपके पास है, यू आर सुपर फ्रेंडली विद दैट बुक। आप चाहे आईसीआई के मॉड्यूल से प्रैक्टिस कर रहे हो या फिर आप दी हुई किसी भी किताब से, जो फैकल्टी की किताब है, आप उससे प्रैक्टिस कर रहे हो, आप उससे बहुत ज्यादा फ्रेंडली हो चुके हो। बट द मोमेंट व्हेन यू सी द सिमिलर क्वेश्चन इन द एग्जाम इन अ प्रेशराइज्ड सिचुएशन, योर ब्रेन फ्रीज। हाँ, दिस इज द थिंग, दिस इज ट्रू। और ये बात मैंने कई सारे बच्चों में देखी हुई है। अब ऐसी सिचुएशन को डील कैसे करना है, उसके लिए मैं तुम्हें इंपॉर्टेंट 2 एक्सरसाइज बता रहा हूं जो तुम्हें ट्राई करनी है, चाहे तुम फाइनल में हो, इंटर में हो या फिर फाउंडेशन में हो, और कोई भी सब्जेक्ट के साथ अगर तुम ऐसा फेस कर रहे हो। ध्यान से मेरी बात को सुनिएगा। नंबर 1, जब तुम अपना रिवीजन शेड्यूल बनाते हो, जो भी सीक्वेंस होता है कि मैं पहले ये चैप्टर करूंगा, फिर ये चैप्टर करूंगा, फिर ये चैप्टर करूंगा, पहले मैं इस चैप्टर के अंदर कॉन्सेप्ट कंप्लीट करूंगा, फिर मैं क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करूंगा बुक से, फैकल्टी की बुक से, आईसीआई के मॉड्यूल से, एलडीआर की लिस्ट से, जहां से भी, वो तुम्हें करके रखना है, उसमें कोई चेंजेस नहीं है। पर करना यह है कि हर 2-3 चैप्टर कंप्लीट करने के बाद, हर 2 से 3 चैप्टर कंप्लीट करने के बाद तुम्हें, अगर तुम एडवांस अकाउंट्स की बात कर रहे हो तो ये 4 चीजों का प्रिंट आउट निकाल के रख लो। एफआर में इन 4 चीजों का प्रिंट आउट निकाल के रख लो, ठीक है? अदर सब्जेक्ट्स में तुम डिसाइड करो कि वो आरटीपी और एग्जाम पेपर कौन सा होना चाहिए, और प्रिंट आउट हार्ड कॉपी में निकाल के रखो। अब करना क्या है, हर 3 चैप्टर के बाद जो तुमने 3 चैप्टर की प्रैक्टिस या रिवीजन कर ली, वही 3 चैप्टर के क्वेश्चंस जो इन चारों चीजों में, इन चारों रिसोर्सेज में जहां जहां उन चैप्टर्स के क्वेश्चंस आ रहे हैं, तुम्हें 1 सिटिंग में बैठकर उन चारों में से क्वेश्चन सॉल्व करना है। याद रहे, इनके हार्ड कॉपी प्रिंट निकाल के करना है। अब मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं, देखो समझो मेरी बात। तुम अपनी बुक्स के साथ बहुत ज्यादा सुपर फ्रेंडली हो, जैसा मैंने तुम्हें बोला, तो जब तुम अपनी किताब से, एलडीआर से क्वेश्चन सॉल्व करते हो तो वो प्रेशर वाली सिचुएशन अराइज नहीं होती। बट व्हेन यू डू दिस एक्सरसाइज, डेफिनेटली होगा क्या, आपके अंदर में वो ब्रेन उस तरीके से काम करना शुरू करेगा जब प्रेशर वाली सिचुएशन आएगी, स्ट्रेस वाली सिचुएशन आएगी। कभी तुमने इमेजिन किया है कि तुम्हारा एग्जाम होता भी नहीं है, पर जब 5 बज चुके होते हैं तो सोशल मीडिया पे अगर किसी फैकल्टी ने, किसी स्टूडेंट ने पीडीएफ डाल दिया होता है पेपर का, जब वो तुम पेपर डाउनलोड करके खुद पढ़ते हो तो थोड़ी एक अलग सेपरेट फीलिंग आती है। वो क्वेश्चन तुम्हें दिखता है, तुम्हें लगता है हाँ यार ये क्वेश्चन तो मेरे को देखा देखा लग रहा है, पर फिर भी वो अंदर से वो एक डर वाली फीलिंग, एक प्रेशर वाली फीलिंग आती है। पता है क्यों? बिकॉज जब हमारे हाथ में आईसीएआई का पेपर आता है ना, या आईसीआई की आरटीपी हार्ड कॉपी में आती है ना, तो ही पता नहीं क्यों हमारा ब्रेन अलग तरीके से काम करना शुरू करता है, वो प्रेशर लेना शुरू करता है। अपनी खुद की बुक से, यूजर फ्रेंडली वाली बुक से हमारा ब्रेन वो प्रेशर में नहीं आता। इससे होगा क्या, होगा ये कि डेफिनेटली तुम रियल एग्जाम लाइक फील कर पाओगे जब तुम ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करोगे, और तुम अपने कहीं ना कहीं ब्रेन को लर्न करवा रहे हो, टैकल करवा रहे हो कि भाई मैं कैसे अंडर स्ट्रेस वाली सिचुएशन में मैं कैसे रिएक्ट करूंगा। तो ये एक्सरसाइज तुम्हें डेफिनेटली करनी चाहिए, इसका स्क्रीनशॉट लेके रख लो, और हर 3 चैप्टर के बाद तुम ऐसा करना। अब एक्सरसाइज नंबर 2, जो मैं पिछले अटेम्प्ट में भी मैंने कई सारे स्टूडेंट्स को कहा था, और कई सारे स्टूडेंट्स ने ये किया भी था, और डेफिनेटली उनको अच्छे रिजल्ट मिले थे। चीज है एमसीक्यू। क्या करना है तुम्हें, तुम्हारा पूरे दिन भर का जो भी शेड्यूल है उससे कोई दिक्कत नहीं है, सोने से पहले, रात को सोने से पहले मैंडेटरी लेवल पे तुम्हें मिनिमम 40 तुम्हें क्या करना है, 40 मिनट्स से 60 मिनट्स निकालने हैं। हर एक सब्जेक्ट का सिर्फ एक एमसीक्यू, केस स्टडी एमसीक्यू तुम्हें उठाना है, और 10 मिनट के टाइमर लगा के, हाँ 10 मिनट का टाइमर लगा के तुम्हें उस एमसीक्यू को सॉल्व करना है बिना देखे। और जैसे ही 10 मिनट एंड हो जाए, बस तुम अपना आंसर चेक करोगे कि मेरे कितने एमसीक्यू सही है, कितने सही नहीं है। और तुम्हें यह एक्सरसाइज हर सब्जेक्ट के अंदर करनी है 10-10 मिनट की, ठीक है ना? अगर 6 सब्जेक्ट्स हैं तो 60 मिनट, मतलब 1 घंटा। ज्यादा लग रहा है तो तुम 3-3 सब्जेक्ट्स करके करो, और ऐसा तुम्हें कंटिन्यू करना है मिनिमम 30 डेज तक, रोज के रोज मिनिमम 30 डेज। फॉर एग्जाम्पल, तुमने 3 सब्जेक्ट ट्राई किए तो नेक्स्ट 15 to 20 डेज तक तुम्हें ग्रुप 1 के सब्जेक्ट्स के साथ करना है। फिर जब तुम ग्रुप 2 सब्जेक्ट्स की रिवीजन कर रहे हो तो नेक्स्ट 20-30 डेज के लिए तुम्हें ग्रुप 2 सब्जेक्ट्स के साथ ऐसा करना है। सर इससे क्या होगा? ट्राई टू अंडरस्टैंड
इससे तुम अपने माइंड को ट्रेन कर रहे हो। बेसिकली क्या ट्रेन कर रहे हो कि केस स्टडीज जब एग्जाम में आएंगी तो कितना फोकस तुम कर पाओगे और कितना स्पीड तुम मेंटेन कर पाओगे। तुम एग्जाम वाली सिचुएशन में वो जो फोकस की कमी होती है एमसीक्यूज में और जो स्पीड की कमी होती है वो तुम पूरी कर लोगे अगर तुमने डेली बेसिस पे ये एक्सरसाइज की तो। आई मेरी बात समझ में? किसी महान व्यक्ति ने, पता नहीं किसने कहा है, मुझे वो कोट मिला तो मैंने वो कोट अपने आप को फॉरवर्ड कर लिया टेलीग्राम पे। किसी महान इंसान ने कहा है कि सक्सेस इन एग्जाम इज नॉट जस्ट अबाउट हाउ मच यू स्टडी। ध्यान से सुनिएगा, सक्सेस इन एग्जाम इज नॉट अबाउट हाउ मच यू स्टडी, इट्स अबाउट हाउ विल यू परफॉर्म अंडर द प्रेशर। कितना पढ़ाई कर रहे हो उससे कोई मतलब नहीं है, पढ़ाई तो हर कोई बच्चा कर रहा है, पर प्रेशर वाली सिचुएशन में तुम कैसे परफॉर्म करोगे, तुम कैसे रिएक्ट करोगे स्ट्रेस के अंदर, ये मैटर करता है। और वही सिचुएशन के हिसाब से तुम्हारे मार्क्स डिसाइड होंगे। ठीक है, आई मेरी बात समझ में? ट्राई टू अंडरस्टैंड। बुक्स जो आपके पास हैं दैट विल गिव यू द नॉलेज, नो डाउट एट ऑल, बट द एक्चुअल प्रैक्टिस विल मेक यू द विनर। ये बात को हमेशा याद रखिएगा। प्रैक्टिस नहीं करोगे वो अचीव नहीं कर पाओगे, प्रैक्टिस करोगे, अचीव करोगे, विनर बन जाओगे। ठीक है, ऑल द वेरी बेस्ट। वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक करिएगा और चैनल पे अगर नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब कर लेना। बाय बाय, टेक केयर।